एक तरफ देश में अमृत काल की बात हो रही है। साथियों, आज भारत अपने अमृत काल में है। ये अमृत काल आप जैसी अमृत पीढ़ी का ही काल है। 2047 में हम देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे। वो हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। वहीं दूसरी ओर देश के सबसे टैलेंटेड और पढ़े लिखे युवा विदेशों में परमानेंट रेजिडेंस की राह देख रहे हैं। क्या ये सिर्फ उनका पर्सनल ड्रीम है या कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम के फेलियर का साइन है? आखिर क्यों हर साल लाखों इंडियन अपना देश छोड़कर विदेशों में बसने का फैसला ले लेते हैं? क्या ये सिर्फ अच्छी सैलरी, बड़ी गाड़ियाँ और चमकदार लाइफ स्टाइल के लिए है या इसके पीछे कुछ और कई ज़्यादा गहरी वजह है? आज की इस वीडियो में हम इस सवाल के ऊपर डिटेल से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करे ना अंत तक देखते रहिए, क्योंकि हम सिर्फ अनुमान पर नहीं, फैक्ट्स और रिपोर्ट के बेस पर बात करेंगे। जब देश के सबसे ब्रिलियंट डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और रिसर्चर विदेशों में बसने लगते हैं ना, तो उसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है और इसका असर सिर्फ व्यक्ति पर नहीं, पूरे देश पर पड़ता है। 15 साल बाद इंडिया चाइना को पीछे छोड़कर एक बार फिर यूएस में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का टॉप सोर्स बन गया है। 2023-24 एकेडमिक ईयर में इंडिया के 3.3 लाख स्टूडेंट्स अमेरिका पढ़ने गए, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 23% ज्यादा थे। यूएस के ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में इंडियन स्टूडेंट्स की 19% ग्रोथ देखी गई, जिससे पता चलता है कि इंडियन स्टूडेंट्स क्वालिटी एजुकेशन के साथ ग्लोबल एक्सपोजर को भी बेहतर कर रहे हैं। साथ ही ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में 41% का जंप देखा गया। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें स्टूडेंट्स पढ़ाई के बाद कुछ टाइम तक यूएस में रहकर काम कर सकते हैं। यानी इंडियन स्टूडेंट्स एजुकेशन ही नहीं बल्कि करियर के लिए भी यूएस का रुख कर रहे हैं और ये यूएस की इकोनॉमी में $11.8 बिलियन का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा एंगेजमेंट स्टेम फील्ड्स में है, जो आने वाले समय में यूएस की इकोनॉमी को और भी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। हालांकि इंडिया और यूएस की डिप्लोमेटिक टाइज के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन ये इंडिया से हो रहे ब्रेन ड्रेन की ओर भी इशारा करता है, जो हमारे देश के भविष्य के लिए चिंता का विषय है। हर साल हजारों IIT, IIM और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट से निकले टॉप टैलेंट विदेशों में काम करने लगते हैं। सरकार ने जिनको करोड़ों रुपए की सब्सिडी देकर शिक्षा दी, वे अब अपनी नॉलेज का जो उपयोग है ना, भारत की जगह अमेरिका, कनाडा, यूरोप के लिए कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में इससे रेमिटेंस यानी विदेशी धन आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देश है ना इनोवेशन, रिसर्च और लीडरशिप में पिछड़ जाता है। ये नुकसान है ना दिखाई नहीं देता है, पर बहुत ही गहरा होता है। पर ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 तक करीब 1.8 करोड़ इंडियन विदेशों में रह रहे थे, लेकिन 2024 तक ये आंकड़ा बढ़कर 2.2 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। सरकारी आंकड़ों और प्राइवेट रिपोर्ट के अनुसार हर साल लाखों हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, IT एक्सपर्ट, साइंटिस्ट और मैनेजमेंट ग्रेजुएट भारत छोड़कर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, यूरोपियन देशों की तरफ रुख कर रहे हैं। सिर्फ अमेरिका की ही बात करें ना, साल 2023 में H1B वीज़ा के लिए सबसे ज़्यादा आवेदन भारत से ही आए हैं, जिसमें से लगभग 75% से ज़्यादा भारतीयों को ये वीज़ा मिल चुका है। कनाडा की इमिग्रेशन रिपोर्ट बताती है कि साल 2022 से लेकर 2024 के बीच में कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए टॉप 3 देश में उनमें भारत हमेशा से ही पहले नंबर पर रहा है। ऑस्ट्रेलिया और UK में भी स्किल माइग्रेशन के कोटे में सबसे बड़ा हिस्सा भारतीयों का है। इतना ही नहीं, पिछले 5 सालों में भारत सरकार ने 80 लाख से ज़्यादा पासपोर्ट जारी किए, जिनमें एक बड़ा हिस्सा उन युवाओं का है जो हायर एजुकेशन या वर्क वीज़ा पर विदेश जा रहे हैं। ये एक बड़ी लहर है, एक साइलेंट एक्सोडस। इसके पीछे सिर्फ बेहतर सैलरी नहीं है, बल्कि कुछ और गहरे कारण है। जब भी कोई भारतीय विदेश जाता है ना, तो पहला तर्क यही दिया जाता है कि वहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं। ये बात सही है, लेकिन अधूरी भी है। सच ये कि विदेशों में एवरेज सैलरी भारत के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका, कनाडा में भारत के मुकाबले 4 से 6 गुना अधिक कमा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ सैलरी ज़्यादा होना ही वजह? इसका जवाब है नहीं। भारत में इन्फ्लेशन रेट पिछले कुछ वर्षों से तेज़ी से बढ़ रही है। पेट्रोल, रसोई गैस, ट्यूशन फीस, मेडिकल खर्च, हर चीज़ महंगी हो रही है। इसके मुकाबले एवरेज सैलरी में उतनी तेज़ी से बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसका मतलब तो ये है कि लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ में है ना सुधार नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भले ही खर्च ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ जॉब सेटिस्फेक्शन, वर्क लाइफ बैलेंस और एम्प्लॉयमेंट राइट्स पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60% से ज़्यादा कर्मचारी
अपनी नौकरी से डिससेटिस्फाइड है। वहीं डेनमार्क और कनाडा जैसे देशों में ये प्रतिशत 20% से भी कम है। लेकिन जब कोई भारतीय विदेश जाने का फैसला करता है ना, तो उसका ये डिसीजन है ना केवल फाइनेंशियल नहीं होता है, बल्कि वे देश के पॉलिटिकल सोशल एनवायरनमेंट पर भी बेस्ड होता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ना, काफ़ी पोलराइज्ड हो गया है। अब डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडियोलॉजी अक्सर व्यक्तिगत दुश्मनी या देशभक्ति के सवालों में बदल जाती है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में भारत की डेमोक्रेटिक सिचुएशन को पार्टली फ्री बताया गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग भी लगातार गिरती जा रही है। 2015 में जहां भारत फुल डेमोक्रेसी की श्रेणी में था ना, वहीं अब फ्लोट डेमोक्रेसी की श्रेणी में है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट भले ही सुधार दिखाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी स्मॉल बिजनेसमैन और स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट प्रोसेस में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में भी देरी होती है। पेपर लीक जैसे स्कैम युद्ध में गहरी निराशा पैदा करते हैं। देश में बढ़ती असमानता और कट्टरता ने कई शिक्षित युवाओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उन्हें किसी और देश में ज़्यादा आज़ादी, बराबरी और सम्मान मिल सकता है क्या। लोग सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हैं विदेश कि वहाँ ज़िंदगी आसान है, वे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि यहाँ अब वे खुलकर सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते। लेकिन इसका समाधान भी, अगर ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो इसका उल्टा ब्रेन गेन भी मुमकिन है। इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है भारत में ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, मेरिट बेस्ड सिस्टम, सोशल हार्मोनी को प्रायोरिटी दी जाए। जब देश में लोगों को लगेगा कि उन्हें बिना सिफारिश या भेदभाव के आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, तो वे यही रहना चाहेंगे, विदेश में जाकर भी है ना वापस लौटना चाहेंगे। समस्या बड़ी है लेकिन समाधान असंभव नहीं है। ज़रूरत है भरोसे, ईमानदारी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारतीयों का विदेश जाना सिर्फ पैसों की चाहत नहीं है, बल्कि एक डीप सोशल एंड पॉलिटिकल स्टोरी भी है। अब आपकी बारी है, क्या आप भी भारत छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो आपकी मुख्य वजह क्या है? क्या वह नौकरी है, शिक्षा है, आज़ादी है या कुछ और है? नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर बताइए। आपकी कहानी किसी और को सोचने पर मजबूर कर सकती है।